ये विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पुनरेहि वाचस्पते मय्ये वासुदेवे। दोबारा बोल। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम उपभूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्भयताम् संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिषि। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं कि थोड़े से तो मंत्र हैं, औरों को भी अवसर दो। ओम ये त्रिशक्ता पर्यन्ते विश्वरूपाणि विश्वतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम इहैवाभितनुभे आत्मे इव जया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। भूल गए? ओम संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिषि। ये आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, दोबारा बोल दो, बीच में छेड़नी। ओम ये त्रिशक्ता पर्यन्ते विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। उपभूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्भयताम् संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिषि। चलो, उत्साह ठीक है। ये शुद्ध कौन कराता है आपके यहाँ? इनका उच्चारण जैसे ठीक कराना है, कौन कराएगा? नील भी आप कराओगे। एक तो वाचस्पति भला आदमी कुछ और बोलता है उसको, हाँ, और क्योंकि जो एक बार अशुद्ध हो जाएगा ना, फिर वो ठीक नहीं होता। तो अक्षर भी, पद भी और पूरा मंत्र भी उसको जरा ठीक फिर दोबारा। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थ भाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम वेद के सुनने में, सुनाने में खूब रुचि ले रहे हैं। इससे कौन सा नियम ठीक हो रहा है? तीसरा नियम। पढ़ा तो रहे ही हैं और सुना भी रहे हैं। इससे वेद का आनंद भी आएगा और वेद की रक्षा भी होगी। ऋषि था इसका अथर्वा और देवता है वाचस्पति। वाचस्पति का अर्थ है वाणी का अधिपति। वाणी प्रतीक है किसकी? ज्ञान की। ज्ञान का जो अधिपति है वो है। इसमें पूरे मंत्रों पर आप देखेंगे ज्ञान के प्राप्त करने, ज्ञान को स्मरण रखने
और ज्ञान के अनुसार चलने, 3 बातों की चर्चा। मतलब दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाता कि आप अच्छी तरह से पहले जानो, आपको समझो, फिर करो। ये अथर्ववेद का पहला सूक्त है और इस वेद को कहते हैं कि ये जादू टोने का वेद है, जिसका प्रारंभ ही ऐसा है। उसको जादू टोने का कहना नासमझी है, अर्थात वो उसके बारे में जानते नहीं है। अब इसमें बार बार ये कहा गया है ना कि जो मैंने सुना है वो मुझे याद रहे। ये आग्रह बहुत है, क्योंकि सुन के चले गए, सुना तो नहीं सुना जैसा होता है। यदि हम सुन भी लें तो याद, यदि ध्यान से भी सुना हो तो 50% भी स्मरण नहीं रहता। इसलिए पहले याद हमने सुना हो और इतना सुना हो कि वो याद रहे। तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि के गुण बताए हैं कहीं पर। हाँ, हाँ ये है, और इसको बिल्कुल ये तो है पद्य में, और चाणक्य इसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में गद्य में कहते हैं पूरे के पूरे वही। शुश्रूषा, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, तो ये 6 हैं। ये 6 मतलब उसके गुण होते हैं। एक और भी कोई इसी तरह की जगह उक्ति है कि वहां भी विद्या के गुण गिनाए हैं कैसे हैं। एक महाभारत का पंक्ति भी उसमें आती है, व्यवहार भानु में, चिरम शृणोति में, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् नासम पृष्ठो ह्युपयुंक्ते तत्परार्थम प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। तो उसमें ऊपर जो बात लिखी है ना, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, बुद्धि की विशेषता 4-5 तरह से होती है लोगों में। कुछ तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उन्हें एक बार में याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन देर तक याद रहता नहीं है। याद हो गया, देख लिया, भूल गए, काम निकल गया, समाप्त हो गया। दूसरे ऐसे होते हैं कि जल्दी तो नहीं होता, देर से याद होता है, किंतु देर तक याद रहता है। और कुछ इसके थोड़े से उल्टे होते हैं। इनको 4 बातों को 4 तरह से कर सकते हैं कि भाई किसी को जल्दी याद होता है, किसी को देर से याद होता है, किसी को जल्दी याद होता है, देर तक रहता है, किसी को जल्दी याद होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, किसी को देर से याद होता है, देर तक याद रहता है, किसी को देर से याद होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि ये ज्ञान तो नैमित्तिक है ना, और नैमित्तिक है तो निमित्त के रहते तो उपस्थित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसकी आवृत्ति होती रहनी चाहिए। आवृत्ति का बहुत महत्व दिया है। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी, मतलब एक बार समझने से बार बार दोहराना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बार बार दोहराया हुआ बहुत दृढ़ता से रहता है। तो इसमें शुश्रूषा, ग्रहण, धारण, वही बातों को लगातार। शुश्रूषा क्या है? सुनने की इच्छा, मतलब मन में उत्सुकता नहीं हो, जानने की इच्छा न हो, जिज्ञासा न हो, तो फिर समझ में भी नहीं आता। समझने के लिए हमारे अंदर उसके प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। यदि आप इसको वैसे तो हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में ये बात है, पर चरक में विशेष रूप से है। जब पढ़ने पढ़ाने की बात आई तो बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण लिखा है उसमें। पहले तो वो लिखता है कि पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। हम तो कुछ भी पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि पहले ये निश्चित करो कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, और पढ़ना चाहते हो तो जो विषय है उनमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहते हो। शास्त्र की परीक्षा, शास्त्र की परीक्षा करके सुनो कि कौन सा शास्त्र उपयुक्त है।
आपके प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ है, शास्त्र का चुनाव करो। फिर कहता है आचार्य का चुनाव करो, आचार्य में कैसे गुण होने चाहिए। बोले जब पूरी परीक्षा कर लो फिर आचार्य के पास जाओ तो उसको किस तरह से स्वीकार करो। राजवत, देववत, पृथ्वीवत और अग्निवत आचार्यम उपचरेत। पहले तो परीक्षा कर लो, अच्छी तरह से कर लो, और परीक्षा करने के बाद यदि स्वीकार कर लिया तो फिर उसके साथ उसका संबंध कैसा हो, राजवत, पितृवत, अग्निवत, देववत। तो इस तरह से उसके साथ करो। फिर वो भी क्या करता है, शिष्य की परीक्षा करता है। वो भी ऐसे वैसे नहीं रखता। वैसे आजकल तो अपने पास टोटा रहता है तो जो आता है सो ही चलता है। अब ऐसा है कि एक सज्जन कहने लगे हमारे यहाँ अनुसंधान नहीं होता, कुछ शोध होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा कीजिए कि जरा अपना जो बच्चा है ना जिसने स्नातक कर लिया हो उसको आप जरा प्रेरणा दे दो उस शोध के लिए। बोले हाँ वो तो मुश्किल काम है। मैं एक बार उदयपुर गया तो वहां जैन विभाग है, वहां नरेश जैन होते थे, उसके अब तो सेवानिवृत्त हो गए। वो कहने लगे कि उदयपुर के जैनी सेठों ने मिलकर के कुलपति को प्रस्ताव दिया कि हम 10 लाख रुपए देंगे और यहाँ पाली और प्राकृत पढ़ाने का विभाग में व्यवस्था की जाए। विभाग वालों को बुला लिया कुलपति ने कि भाई ऐसा ऐसा प्रस्ताव है। बोले जी इस प्रस्ताव में एक चिट्ठी उनको लिखकर भेज दो कि 5 विद्यार्थी वो हर साल देंगे। क्यों, उनके बच्चे तो नहीं आएंगे, विद्यार्थी आएगा नहीं, पैसे देकर विभाग चलेगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए जहां तक चुनाव का प्रश्न है, न इस समय हमारे पास इतने आचार्य हैं कि हम चुनाव कर सकें, और आचार्य के पास इतने शिष्य नहीं है कि वो चुनाव कर सके। तो भाग्य हमारा अच्छा आचार्य मिल जाए, ये भाग्य से, और आचार्य को अच्छा शिष्य मिल जाए, ये भी भाग्य से। यहाँ चुनाव का झगड़ा ही नहीं है, जो मिल जाए जैसा मिल जाए सो ठीक है। तो इसलिए वो ये कहता है कि शास्त्र की परीक्षा करो, आचार्य की परीक्षा करो, शिष्य की परीक्षा करो, और परीक्षा करने के बाद फिर पढ़ना कैसे, उसका भी बड़ा लंबा प्रकरण है। उसके 42 भेद उसने गिनाए कि चलते में किन किन बातों को आपको समझना है। उनमें बहुत सारी तो न्याय दर्शन में आ जाती हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज जब पढ़ने पढ़ाने की बात है तो ऐसे ही नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक ढंग से है। आप चाहे उपनिषद में चले जाओ, जहां वहां कहता है कि ऐसे वैसे को नहीं पढ़ाना, बल्कि निरुक्त वाले ने तो क्या लिखा, ना वैयाकरणाय, जो व्याकरण न पढ़ाओ ना उसको मत पढ़ाना। नानुपसन्नाय, जो पास नहीं आकर, आजकल क्या है ना हम जाकर पढ़ाते हैं, नानुपसन्नाय, जो पास में नहीं आए उसे नहीं पढ़ाना। अनिदम विदेवा, जो जानने में समर्थ न हो उसे मत पढ़ाना। पढ़ाना किसको, मेधावी ने, तपस्वी ने। जो मेधावी हो, तपस्वी हो, पढ़ने का इच्छुक हो, उसको पढ़ावे। नहीं तो क्या हो जाएगा, विद्या वै, पूरा बोलो, विद्या वै ब्राह्मणमा जगाम गोपायमा शेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकायान्द्रजवेयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम य आतृणत्यविथेन कर्णाव दुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्। कहते हैं विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम। एक बार विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली, गोपाय मां, तू मेरी रक्षा कर, बचा के रख। मैं तेरा क्या हूं, शेवधि ते अहम अस्मि, तेरा खजाना,
कोश। विद्या वही ब्राह्मण मां जगाम गोपाय मां शेवधिष्ठे अहम अस्मि। मैं तेरा खजाना हूं, किसी ऐसे वैसे को मत देना। किसको नहीं देना? असूयकाय अंद्रजवे अयताय। असूयकाय जो ईर्ष्यालु हो, अंद्रजवे क्या है, सरल ना हो, रिजु कहते हैं सरल, अंद्रजवे अयताय जो परिश्रमी न हो। बोले इनको नहीं पढ़ाना, ये पढ़ाने लायक नहीं है, आलसी लोगों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। असूयकाय अंद्रजवे अयताय न मां ब्रूया वीर्यवती त्यथास्याम। ये कहता है कि अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते। यदि कोई किससे पढ़ता है और उसका वो आदर नहीं करता तो अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते। कैसे? विप्रा वाचा मनसा कर्मणा, तीनों से, विप्रा वाचा मनसा कर्मणावा तेन गुरोर भोजनीया यथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। पुराने समय में और आज भी, मतलब जैसे राष्ट्रपति आपको भोजन पर बुलाएगा और के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करेगा तो आपको बड़ा काम लगेगा ना, बड़ी बात लगेगी। तो वैसे ही ये जो गुरु की बात को नहीं मानता, गुरु का बताया हुआ भी उसके काम नहीं आता, वो गुरु की पंक्ति में बैठने लायक नहीं होता। वो लिखता है काम, मौका, समय, अवसर आने पर वो विद्या ही भूल जाता है। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरोर भोजनीयास तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत् श्रुतम तान्न भुनक्ति। वो उनका पढ़ा हुआ उनके काम नहीं आता, उनके उपयोग का नहीं रहता। क्यों? य आतृणत्यवितथेन दुखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्। कहता है जिसने कान के अज्ञान के पर्दे को काट दिया, जिसने कान के अज्ञान के पर्दे को काट दिया, यह आतृणोत्यवितथेन कर्णाव दुखम, और अमृत से भर दिया। अमृतम संप्रयच्छन्, क्या करे? तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत का विरोध नहीं करे। हम तो अपने गुरुजी से बहुत लड़ लेते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गुरुजी से कोई दुश्मनी है या गुरुजी से कोई द्वेष है। वो एक संवाद है। तो ये कहता है कि जो अध्यापक है उसने जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है कि हमारे अज्ञान को काट करके अमृत के ज्ञान से हमें परिपूर्ण किया है। तो इसलिए वो कहते, इसको मनु ने भी कहा है। मनु ने कैसे कहा है? मनु का बड़ा सुंदर एक श्लोक है, ना वो अलग है। वैसे उसका थोड़ा सा इसका संबंध वहां पर है, लेकिन वो श्लोक दूसरा है। वो कहता है कर्णो वा तत्पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोन्यत गुरोर यत्र परिवाद निंदा यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वा ततोन्यत। जहां गुरु की निंदा हो रही हो, गुरोर यत्र परिवाद, निंदा यत्र आलोचना हो रही हो, कर्णौ तत्र पिधातव्यो, वहां सुनना नहीं, गंतव्यम वा ततोन्यता। तो इसलिए हमारे यहां ज्ञान का जितना महत्व है इतना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और उसको सबसे सर्वोच्च स्थान दिया है। स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि दुनिया के सारे पदार्थों से जितना सुख मिलता है, कितना, दुनिया के सारे पदार्थों से, आगे क्या है, विद्या का जो सुख है उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है। मतलब सारे संसार के पदार्थों का सुख ज्ञान के, विद्या के सुख के सामने 1000वां हिस्सा भी नहीं है। तो अर्थात जिसको
आपने कुछ भी न दिया, लेकिन जिसको ज्ञान दे दिया, विद्या दे दी, तो फिर कुछ ऐसा बचता नहीं है जो नहीं दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो सूक्त है ज्ञान की प्रशंसा में है, वो और उसको सुरक्षित करने में है, और केवल सुरक्षित करने में ही नहीं है बल्कि उसको कार्य में लाने पर भी है। अच्छा, इसमें पहला जो मंत्र है उसकी संगति लगाने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा ही नहीं है। ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत। अच्छा, इसमें एक समस्या और है। आप में से महाभाष्य किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है। तो शुरू में केशाम शब्दानाम वैदिका नाम लौकिका नाम से, तो वैदिका नाम में अथर्ववेद का मंत्र कौन सा दिया है? हाँ, लेकिन वो अथर्ववेद में पहला मंत्र तो है नहीं। तो बाकी जगह तो पहला मंत्र दिया है, ऋग्वेद का दिया, यजुर्वेद में, जब बाकी जगह तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने दिया। तो ये दूसरी शाखाओं के हैं, वैदिका नाम लौकिका नाम से, तो वैदिका नाम इसमें है। अब यहां पर क्या कहता है कि ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत। अब इसके स्वरूप से पहचान करनी पड़ेगी। पहले उसमें गणित रख दिया, त्रिशप्ताः। अब इसको 3 7 समझोगे कि 7 3 21 समझोगे कि 7 3 को जोड़कर करोगे, क्या करोगे? हमारे पास ये देखना पड़ता है कि हमारे पास है क्या। इसमें आप कुछ भी जोड़कर वहां ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। वहां जो है, जो यहां घटेगा, उसको देखना पड़ेगा आपको। तो ये त्रिशप्ता, फिर त्रिशप्ता कौन? वो 3 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। अब 3 और 7 ढूंढने हैं, तो 3 कहां कहां हैं, किस किस स्थान पर हैं, वो देखो। 7 क्या है वो देखो। अब उन देखने की एक पहचान बताइए इसमें। विश्वा रूपाणि बिभ्रतः, मतलब जितने स्वरूप हैं, जितने रूप दिखाई दे रहे हैं, वो सब उन्हीं के हैं। और पर्यंती सब ओर से हैं, सब ओर गए हुए हैं। वो 3 हैं, वो 7 हैं, वो समस्त रूपों में हैं, और वो सब और सब स्थानों पर हैं। अब इसको पहचानो कौन? ये तो पूरी पहेली हो गई। उन्होंने बताया था ना, कौन से हमारे वेदश्रमी जी ने कुछ, क्या है, कीदृक् चंद्रम वाला पहेली तो है वो। पक्षी मत्स्य मृगान हंति परिपंथम च, क्या है, प्रतिकंठार्थ ललामम च, फिर अगला श्लोक पूरा करो, धर्मम चरति धार्मिक। श्लोक तक पूरा होता है, मतलब पूरा श्लोक बनाओगे सूत्र से तो बनेगा पक्षी मत्स्य मृगान हंति परिपंथम च तिष्ठति प्रतिकंठार्थ ललामम च धर्मम चरति धार्मिक। तो अब यहां पर जो बात कह रहा है कि त्रिशप्ताः तो क्या है, तो बात प्रकृति की यहां पर है कि भाई प्रकृति में क्या चीज है? 3। क्या 3 है? सत्वरज तम। सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। प्रकृति की परिभाषा है सत्वरज और तम की साम्यावस्था। और 7 क्या है? आगे के 7 हैं, प्रकृति विकृति। आपके यहाँ सांख्य दर्शन में उस तरह से नहीं गिनाया, सांख्य कारिका में उस तरह से गिनाया है। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति 1 और प्रकृति विकृतयः सप्त। प्रकृति विकृतयः मतलब जो किसी की तो प्रकृति है और किसी की
विकृति है, अर्थात जो किसी की विकृति प्रकृति और उसकी कोई नहीं है, केवल वो सबकी प्रकृति मात्र है, सबका मूल है, उसका मूल कोई नहीं है, वो है प्रकृति। तो प्रकृति एक और प्रकृति विकृति 7, जो किसी की विकृति तो है लेकिन किसी की प्रकृति भी है। तो वो 7 कौन कौन है? महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्रा। तो 5 तन्मात्रा 5, महत्तत्व 6, अहंकार 7। इतने से क्योंकि काम चल जाएगा, और को गिनने की इसलिए जरूरत नहीं है कि महाभूत तो हमारे सामने हैं, उनको बताने जैसे कुछ नहीं है, वो इन्हीं का वो है। और इंद्रियां अहंकार और महत्तत्व से बनी हैं, इसलिए उनको अलग से गिनने की जरूरत नहीं है। और उनकी गिनती करते भी हैं तो किस में? षोडशकस विकार, 16 विकार, मतलब केवल विकृति, वो किसी की प्रकृति नहीं है, उनसे कुछ नहीं बनता, वो बनते हैं। तो मूल प्रकृति जो किसी की विकृति नहीं है लेकिन सबको बनाती है, वो है एक प्रकृति। प्रकृति विकृतयः 7, प्रकृति भी और विकृति भी, ये कितनी है? 7। और षोडशकस्तु विकार, और 16 क्या है? केवल विकृति, वो अपने से आगे कुछ नहीं बना रहे, वो जहां है वहां आकर रुक जाते हैं। वो 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, ये 16। और न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष न प्रकृति में आता है न विकृति में आता है। अब इस कारिका में परमात्मा को नहीं गिना है, केवल जीवात्मा को गिना है। तो ये जो है यहां पर हमारी समझ में आने लायक चीज है 3 और 7। तो एक जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है। और इसके लिए श्वेता शोधर की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है ना, कि कौन सा जो गुण है वो किससे हम पहचानते हैं। तो ये कहता है कि 3 ये त्रिसप्ताह विश्वानि रूपाणी परियंती, रूपाणी बिभ्रत, बिभ्रत कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कुछ संसार में नानात्व तो दिखाई दे रहा है उसको धारण किसने किया हुआ है, उसका मूल कौन है? तो कहता है कि यही 3 और 7 हैं। ये 3 और 7 ने ही इस संसार को इनके भिन्न भिन्न रूपों में धारण किया हुआ है। और ये संसार का जो रूप है हमको केवल तब मिल सकता है जब हम समझ सकते हैं, जब इसको मूल रूप में जाने समझें। तो ये कहता है कि प्रकृति को जानोगे, क्योंकि वाचस्पति क्या कर रहा है? इनके बारे में बता रहा है। क्यों बता रहा है? कहता है वाचस्पतिर बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। किसी भी चीज के जानने का उद्देश्य क्या होता है? एक बार स्वामी दयानंद जी से प्रश्न किया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में ही है। बोले क्या है, बेकार भगवान जो है ना खुद भी दुख पाता है और हमको भी दुखी करता है। न वो दुनिया बनाता, न खुद दुख पाता, न हमें दुखी करता, आराम से रहता। तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? हाँ, ये आलसी और प्रमादियों का विचार है। लेकिन इसके लिए तर्क क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि ईश्वर के पास ज्ञान है कि नहीं है? है। तो ज्ञान का उपयोग क्या होता है? मतलब किसी के पास जानकारी है तो करे कुछ नहीं, उसके पास जानकारी तो है, बीमार हो गया, उसे दवा पता है लेकिन खाए नहीं, तो उस ज्ञान का फायदा क्या है, लाभ क्या है? ज्ञान का उपयोग क्या है? ज्ञान का उपयोग है स्वार्थ और परार्थ, या तो अपना भला करे या दूसरे का भला करे। तो परमेश्वर किसका करेगा? अपना भला तो कर ही सकता है उसको, क्योंकि कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए उसके भले का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो उसकी विद्या किसके काम आएगी? परार्थ, दूसरे के काम आएगी। तो इसलिए उसके पास संपूर्ण ज्ञान है
और वो ज्ञान का, क्योंकि जिसके पास भी कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान का उपयोग करता है अपने लिए या दूसरों के लिए। जो अपने लिए ईश्वर को आवश्यकता नहीं है इसलिए वो करता है प्राणियों के लिए। तो ये कौन बताएगा? ये वाचस्पति बताएगा। बताने से क्या होगा? उसका जो सुख और लाभ है उसकी प्राप्ति होगी। तो ये मंत्र का जो आशय है ये निकलेगा कैसे, इस पर कल फिर विचार करते हैं। आज बात को विराम देते हैं, समय हो गया।